रमेश शहर में एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन उसका परिवार गांव में होता है। वास्तव में गांव में उसके परिवार के नाम पर केवल उसके दादाजी ही होते हैं। बहुत साल पहले रमेश के माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और रमेश का पालन पोषण रमेश के दादाजी ने किया होता है, जिस वजह से रमेश अपने दादाजी के बहुत करीब होता है। एक बार रमेश के दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो रमेश को फ़ोन करते हैं। रमेश बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ दादाजी आपकी तबीयत को? मैं कल ही गांव आता हूँ। लेकिन बेटा, तुम गांव में दिन में ही आ जाना। अगर तुम्हें रात हो जाए तो तुम अगली सुबह का इंतजार करना। क्यों, क्या हुआ दादाजी? गांव में रात में आने में क्या परेशानी है? बेटा, यहाँ गांव में एक चुड़ैल का प्रकोप चल रहा है। यहाँ जो भी जवान आदमी रात में घर से निकलता है वो उसे जान से मार देती है। दादाजी की बात सुनकर रमेश हंसने लगता है और बोलता है, हा हा हा, क्या दादाजी आप भी आज के टाइम में भी ये चुड़ैल वुड़ैल में यकीन मानते हैं? बेटा, यहाँ गांव में हर कोई चुड़ैल से परेशान है और उसने गांव के कई लड़कों को गायब कर दिया है और मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ, तो तू दिन में ही आना। ठीक है दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा और दिन में ही आ जाऊंगा। हा हा हा। रमेश अपने दादाजी की बात को हंसी में टाल देता है और अगले दिन गांव के लिए निकल जाता है और उसे गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। और जब रमेश गांव पहुंचने वाला होता है कि तभी गांव के बाहर वाले जंगल से गुजरता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। ये हंसी बहुत डरावनी होती है और रमेश थोड़ा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, ये कौन है वहाँ? देखो, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। इतना कहकर रमेश थोड़ा जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल देता है और उसे वही हंसी दोबारा से सुनाई देती है। लेकिन इस बार रमेश नहीं रुकता, बल्कि और तेज गांव की तरफ भागने लगता है और भागते भागते घर पहुंच जाता है। रमेश को घबराया हुआ देखकर रमेश के दादाजी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रमेश और उसके दादाजी बातें करते करते सो जाते हैं और अगली सुबह रमेश अपने दोस्त रामू से मिलने जाता है। अरे रमेश, तू कब आया शहर से? मैं कल रात को ही आया। रात का नाम सुनकर रामू डर जाता है और रमेश को उस चुड़ैल के बारे में बताता है, लेकिन रमेश उसकी बात पर हंसने लगता है। उसी रात को रमेश और रामू गांव में घूमकर अपने घर को लौट रहे होते हैं कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। तू कल तो मुझसे बचकर भाग गया था, लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल? मतलब दादाजी, और तू सच बोल रहा था कि गांव में चुड़ैल है? चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल रमेश की एक नहीं सुनती और रामू और रमेश दोनों को पकड़ने का सोचती है, जिस वजह से चुड़ैल रामू को तो पकड़ लेती है और रमेश वहां से भाग निकलता है और अगली सुबह सभी को रामू के बारे में बताता है। बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये सब कुछ सच है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और देख, तेरी वजह से रामू की जान खतरे में पड़ गई। दादाजी के साथ साथ सभी गांव वाले रमेश को बुरा भला कहने लगते हैं और रमेश अपने मन में रामू को चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाने का ठानता है। और तभी वो गांव में एक पुजारी के पास जाता है और पुजारी से चुड़ैल के बारे में पूछता है। पुजारी जी, ये जो गांव में चुड़ैल रहती है, ये इसी गांव वालों को क्यों परेशान करती है और केवल जवान लोगों को उठाने के पीछे इसका मकसद क्या है? और साल पहले ये एक आम लड़की ही थी और उसकी शादी हुई थी। कुछ दिन बाद ही इसके पति की मौत हो गई और ये विधवा हो गई। गांव वालों के तानों की वजह से इसने अपनी जान दे दी, लेकिन बिना समय की मौत की वजह से इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और ये एक चुड़ैल बन गई और अब गांव के सभी जवान लोगों को उठाकर ले जाती है और अपना बदला ले रही है, अपनी मौत का। तो पुजारी जी, इससे बचने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। मैंने तो पहले भी कई बार गांव वालों को उपाय बताया था, लेकिन सभी डरते हैं उस चुड़ैल से। आप मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ कर सकूं?
इसके घर में इसका कंकाल पड़ा हुआ है, उस कंकाल को वहाँ से उठाकर ले आओ और अंतिम संस्कार कर दो, और अंतिम संस्कार करते ही उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। रमेश पुजारी की बात मान लेता है और बोलता है, ठीक है पुजारी जी, मैं इस काम को करूँगा और अपने दोस्त को बचा लूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये काम केवल पूर्णिमा की रात को ही किया जा सकता है, और इसमें वो चुड़ैल तुम्हें भी कैद कर सकती है, और हो सकता है कि गुस्से में वो तुम्हारी जान भी ले ले। लेकिन मैं अपने दोस्त को इस तरह से मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। और रमेश पुजारी जी के पास से अपने घर वापस लौट जाता है, और फिर देखते ही देखते पूर्णिमा की रात भी आ जाती है और रमेश चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। और वहां चुड़ैल के कंकाल को देखकर डर जाता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है, और रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। हा हा हा, तो तू मुझे खत्म करने आया है। मुझे तो तू खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन आज तू मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। रमेश बहुत डर जाता है कि तभी पुजारी जी वहां आ जाते हैं और चुड़ैल के कंकाल को आग लगा देते हैं, और रमेश के सामने खड़ी चुड़ैल भी जलने लगती है। और चुड़ैल के जलते ही वहां से गांव के सभी गायब हुए लोग निकलते हैं, और उन्हीं के साथ रामू भी होता है। रामू को देखकर रमेश खुश हो जाता है। सभी लोग गांव में वापस लौट जाते हैं और चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा पाकर गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं।